तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? वो भी नहीं मानेंगे। तो एक गरीब ही तो पैदा करोगे ना तुम। तुम्हारे बाबूजी ने किसको पैदा किया? अंबानी को किया क्या? मेरे बाप ने गरीब को पैदा किया था। इसीलिए आपको एक मजबूत इरादों के साथ सोचना पड़ेगा। बिना ड्रीम लिखे तेरा दादा भी अमीर नहीं बना, इसीलिए क्योंकि उसके भी दिमाग में यही भूचाल था कि सिर्फ सुनेंगे करेंगे नहीं, और तेरे भी दिमाग में यही कीड़ा काट रहा है। तो एक और गरीब पैदा करो। इस धरती पर एक तो ऐसे ही जनसंख्या बढ़ रहा है, फिर क्यों गरीब को पैदा करना चाहता है? तुम लिखा है जी? ठीक है, फोटो नहीं चिपकाया है, ड्रीम लिखा है। अरे पर कॉपी तुम लिखा है जी? तुम लिखा है ड्रीम? तुम लिखा है ड्रीम? हाँ, तुम लिखा है ड्रीम? तुम लिखा है? ऐसे ऐसे मत करो, दिखाओ कहाँ लिखा है। अरे पर किसके टीम में है जी? हाँ, कहाँ गया रोहित? कितना दिन हुआ तुमको बिजनेस में? देखो 6 महीना हो गया। कितना पढ़ा लिखा बाबू? हाँ, इतना तो हाथी को समझाया जाता है तो समझ जाता है। 6 महीना में कभी भी ट्रेनिंग में आया था कि नहीं? और हर ट्रेनिंग की शुरुआत कहां से होती है? ड्रीम से। हर ट्रेनिंग की शुरुआत में कहा जाता है व्हाई क्लियर करो, और व्हाई पार्ट में ही बताया जाता है कि देखो मेरा ड्रीम था इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और ये ड्रीम पार्ट के ऊपर में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बकबक किया जाता है हर एक ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, हर एक ट्रेनिंग में जो खड़ा होता है वो सबसे पहले व्हाई पार्ट पे बात करता है। लेकिन 1 साल से तू सुना, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। कितना का टीम बना तेरा? 4 का। समझ आया? लोग 1 महीना में 4 का टीम बना लेता है, तेरा 1 साल में टीम एक साल में बना, क्योंकि सब गरीब वाला थॉट भरा पड़ा है तेरे चिप्स में। यहां पर सब यहां पर पड़ा हुआ है। अंडर एस्टिमेट करने की आदत मिडिल क्लास के लोगों में ही होता है। बड़े लोग तेरे अंदर में पर्सनल लाइफ में 1 लाख बुराई है, नहीं देखेगा, देखता ही नहीं। देखेगा कि तेरे अंदर 2 अच्छाई है ना, उसको कैस करा लेगा। 2 अच्छाई है तो कैस करा लेगा। अमेरिका में अभी मैंने वो बताया तुमको कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स का पत्नी तलाक देके भाग गई। इसका मतलब क्या? तब तो पूरा अमेरिका उसको थूकना चाहिए था उस पर। देखो उसका बीवी भाग गई, उसका तो वैल्यू नहीं। यहां पर ऐसा होता है ना तो बोलने लग जाता है। अभी मोदी पर कौन सा कमेंट में देखता था, जो बीवी नहीं चला पाए वो देश क्या चलाएगा। गरीब नजरिया का थॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऐसे लोग कभी भी दूसरे के साथ या दूसरे से शिक्षा लेकर आगे बढ़ ही नहीं सकता, जो हमेशा दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने में लगा रहता है। गरीब आदमी के पास तराजू है, हमेशा तराजू लेके चलता है, हमेशा छलनी लेके चलता है, छांकने के लिए चाय की तरह हर बात में छकनी लगाएगा। अच्छा लीडर ऐसा बोला है, लगता है इसमें लीडर का जरूरी है। अच्छा लीडर बोला ड्रीम लिखो, लगता है ड्रीम लिखने का मतलब लीडर का जरूरत होगा।
अच्छा लीडर बोला इस पर फोटो चिपकाओ, ओ लगता है ये जरूरत इसका होगा, निरंजन सर का जरूरत होगा। फॉलो करना सीख लो, फिल्टर करना बंद करो। कितना लोग आज से सिर्फ फॉलो करोगे? फॉलो करेगा बाबू? yes. तो तेरा टीम एक साल में जो नहीं हुआ ना, वो अगला एक महीना, 2 महीना, 4 महीना हो जाए, ये हम गारंटी लिख के दे सकता है। रोहित जी, तुम्हारे टीम का वो लड़का 6 महीना ज्वाइन हो गया, लेकिन आज तक उसके पास ड्रीम का कॉपी नहीं है। क्यों? वो बोल रहा है कि तुम्हारे टीम में, पूछो उससे। 6 महीने में उसके पास देखा, फिर भी इतना लोगों ने खुद नहीं बनाया। तुम देखा ना बेटा मेरा, तुम खुद बनाए हो, तुम देखिए, तुम खुद बनाई है ना। जिंदगी में बड़ा बनना है तो पहला थ्योरी पर काम करना शुरू कर दो। राइट योर ड्रीम। जो कुछ भी चाहिए अभी से लेके मरते दम तक सब कुछ लिख डालो, सब कुछ लिख डालो, एवरीथिंग, हर चीज लिख डालो। आज पंकज जी के बेटे का नाम सत्यम आनंद जो है, आपको मालूम है वो कितना साल पहले लिखा गया है? जब उसका शादी नहीं हुआ था तब से वो नाम पड़ा हुआ है उसके बेटे का। करीब 6 साल पहले, 6 साल पहले, शादी से 6 साल पहले से। आपको मालूम नहीं होगा ये सब चीजें, रहस्य बता रहा हूं, लेकिन आपको विषय, यही तो प्रॉब्लम है ना, फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है गरीब आदमी, गरीब ही रहोगे फिर। चेंज करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन चेंज होने के बाद का जो मजा है, जब तितली बनना है ना, तो पहले कैटरपिलर से तितली तक आने के बीच का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो तितली नहीं बन पाओगे। ये जो तितली बन के उड़ोगे, मतलब लोग जो तुम कहते हो कि मेरा पूजा होगा, सर मेरे ऊपर भी माल्यार्पण होगा, सर हमको भी लाखों लोगों में इज्जत बढ़ेगी, ये इतना इजी नहीं है। तुम लोग, हम लोगों का फ्रंट पेज देखता है खाली, अरे निरंजन सर तो ऐसा, अरे ये नहीं देखा है कि कितना रात साला चोखा और भात खा के सोया बिजनेस में। वो तो तुमने देखा ही नहीं, वो तो तुमने देखा ही नहीं है। पहली बार पंकज को जब मैं कलकत्ता लेके प्रोग्राम गया था, उस दिन मेरा आत्मा कहा था कि लगता नहीं है कि आज के बाद पंकज इस बिजनेस में टिक पाएगा। क्यों पता है? रूल क्या था? साइंस सिटी में प्रोग्राम था, आदमी बुलाया गया था मात्र 100 के बराबर, और आदमी आ गया 200 के बराबर। तो हम बारिश हो रही है, एकदम जूता में भरा पानी है, सब कुछ भींग भांग के तबाह हो गया है, खाली मोबाइल और पर्स पन्नी लपेट के रखते हैं, सब कुछ सरगद फाइल ताइल सब कुछ भींग के दम। 3 घंटा बारिश में खड़े हैं और यही मना रहे हैं कि आज ये लड़का ना, ये 3 घंटा बारिश में भीगने के बाद ये जो घर जाएगा, मेरा पूरा IT स्मार्ट का बुक तो वहीं गल गया, धंधा करेगा। मैंने यही मैं सोच रहा था, लेकिन फिर आत्मा से सोचा दो ही काम होगा, या तो बन जाएगा या तो बिगड़ जाएगा। 3 घंटा तक वेट करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों से 150-200 और आगे लंबा लाइन, हाउसफुल हो गया उधर, 100 हाउसफुल, प्रोग्राम चालू, हम लोग बारिश में खड़े हैं। अनाउंस किया गया चले जाइए, जगह नहीं है। हम लोगों ने कहा मर जाएंगे, हिलेंगे नहीं। स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद, नारा लगा रहे, स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद, स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद। बारिश चल रहा है, हो पानी, जूता एकदम सब कुछ गीला हो चुका है। मजबूरी में कंपनी के आदमी को जो प्रोग्राम 4 घंटा का था, वो प्रोग्राम 2 घंटा में जल्दी जल्दी बोल बोल के छुट्टी किया, पहला 100 सेकंड तो हम लोगों को घुसाया। समझ में बात आ रहा है? और सेकंड शो में जब हम लोग घुसे और निकले, उसके बाद जो पंकज पिकअप पकड़ा बिजनेस में, हमने सोचा नहीं था कि आदमी निगेटिव नहीं होगा, उसको पॉजिटिव लिया। यहां पर मैं कई बार देखा
समोसा बट रहा था, दो दो दिया गया था, एक आदमी को एक समोसा बचा। क्या करेंगे जाके, सबको तो दो को दिया, हमको एक को दिया। और पूरा 24 घंटा में भैया सिर्फ 2 साफली जो लेके गए थे वही खा के वापस आए थे। 2 गो अमरूद घर से लेके गए, 2 अमरूद लेके गया था वही, क्योंकि सब कुछ भीग चुका था, कुछ था ही नहीं हमारे हम लोगों के पास। सच आपको बता नहीं सकते। और भी अपलाइन बोला कि चलो तुम्हारा टिकट का पैसा दे देंगे, और स्टेशन बुला के वो हेरा गया। हम लोगों को खूब फंसाया जाता था पहले ना, ट्रेनिंग के दिलवाने के लिए, चलो कलकत्ता ट्रेनिंग है सर, पैसा चल रहा, टिकट दे दे, स्टेशन पे ले जाके हेरा गया। कहाँ चल जाता था। अब वहां पर दिमाग को काम करता था, या तो हम वापस जाएं, या तो मन कहता था कि ये जो स्टेशन तक आए या ट्रेनिंग लेंगे किसके लिए, आत्मा कहता था खुद के लिए। मैं कहता था चल जिधर गया गया, घुस कल ट्रेनिंग लेने के लिए, क्या होगा, पकड़ लेगा तो साले को देखा जाएगा। हम लोग कई नाटक करते थे, पकड़ लिया रोने लगे, बहुत कष्ट झेला। फिर निकलने के बाद आना, फिर जाना, फिर पकड़े जाना, फिर लेकिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ा। यहां पर क्या मैंने देखा, समोसा घट गया देते देते, समोसा के लिए ट्रेनिंग में आया था। मैंने यहां पर कई लोगों को देखा सर, आज से 3 महीना पहले सर हमने जीता था फुल पैंट शर्ट, आज तक नहीं दिया सर, क्या बिजनेस करेंगे। खाया नहीं खाया, सही बात है कि नहीं है। यहां पर हमको बोला था जो हम जाएंगे, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको बोला नहीं था। मेरा साला का शादी हुआ 14 तारीख को, मेरे को कार्ड नहीं दिया, तो मेरी मां हमको फोन करके बोलता है कार्ड दिया नहीं तो जाएगा कैसे। मैंने कहा कार्ड ज्यादा जरूरी है कि रिश्ता ज्यादा बड़ा है, वैल्यू किसका ज्यादा है। क्या देखना कार्ड, फोन किया ना बाबा, बोला ना कि नहीं जा पा रहे हैं, फुर्सत में कोई नहीं है, प्लीज इसको बुरा नहीं मानिएगा, आ जाइएगा। जब बोल दिया तो फिर कार्ड का क्या लेना देना, नहीं कार्डे नहीं दिया तो कैसे जाएगा। आज भी बड़े घरों में ईमेल पे कार्ड दिया जाता है, यस और नो, और लोग उसी ईमेल के कार्ड को एक्सेप्ट भी करता है और आता भी है, यस और नो। लेकिन आज भी मिडिल क्लास घराने में चले जाओ, पेट्रोल खर्चा करके सब घर में कार्ड नहीं पहुंचाओगे तो लोग नहीं आएंगे। दिस इज पुअर माइंडसेट, ये हाल है लोगों का। और उसी इन्वायरमेंट में रहने वाले हम लोग हैं। अरे ये सिर्फ तुम्हें नहीं कर रहे, मैं भी कभी ऐसा था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया अपने आप को, मैंने बदला अपने आप को। बहुत तकलीफ हुआ बदलने में, लेकिन मैंने बदला। मैंने खुद को बहुत गालियां दिया, मेरे भी मन में कई सारा नाटक होता था पहले। मेरे लीडर ने हमको नहीं, यदि फोन सबको मैसेज कर दिया, मान लो कि इतना तारीख को ट्रेनिंग है, और फोन मान लो स्पेशल नहीं किया, हमको फोन कहाँ किया है सर, अरे तुमको किया है, अरे मेरे पास तो आया था, जब जा तेरे को फोन किया है तो तू जा ट्रेनिंग में, हमको तो फोन ही नहीं। अरे साला नाटक देखो उसका, फोन करेगा तब ट्रेनिंग में जाएगा, वो फोन करेगा तब ट्रेनिंग में आएंगे ना, फोन तो किया नहीं है। समझ में आ रहा है। क्या चाहते हो, गरीब रहना है कि अमीर बनना है? बदल जाना बाबा, चेंज कर लेना माइंडसेट बाबा, इसका माइंडसेट चेंज कर ले बाबा, नहीं तो जिंदगी भर गरीब रहेगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बाबू तुम लोगों को, बिना ड्रीम लिखे नहीं होगा। कुछ भी कर ले, मेरा बाप जितना दिमाग लगाना तू लगा ले, नहीं होगा। तू 10 साल बिजनेस करेगा ना, तो 10 साल तो तू टिक ही नहीं पाएगा, 10 साल तो करेगा क्या। 1 साल में तो तेरा कलेजा हिलना शुरू हो गया हो, 4 का टीम बना वो 4 वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि तेरे को 1 साल में 100 बार कहा गया होगा ड्रीम 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 ड्रीम, लेकिन तेरी कोशिका ने 16 साल से सुन के बैठा, सपना मत देखो,
तो 16 साल से जो आदमी घर में है उसको आज हम क्या बोल रहे हैं? निकल निकल। इतना आसानी से निकलेगा? मारना पड़ता है, गाली देना होता है अपने आप को, खुद को झकझोरना पड़ता है, पूछना पड़ता है अपने आप को कि गरीब मैं क्यों हूं, क्यों हूं मैं गरीब, क्यों आज मेरे पास में पैसे की किल्लत है, क्यों मेरे घर में अच्छे टीवी नहीं है, क्यों मेरे पास कार नहीं है, क्यों मेरे बापू के पास बैंक बैलेंस नहीं है, क्यों मेरा अच्छा पढ़ाई लिखाई का अच्छे घर में नहीं हुआ, क्यों मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, क्यों मेरी माँ के पास अच्छा ज्वेलरी नहीं है, क्यों मेरे बाबूजी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है, क्यों मेरी बहन की शादी अच्छे घरों में नहीं हो पाया, क्यों क्यों क्यों? पूछ। जिस दिन तू अपने आप से बैठकर अकेले में इसका क्वेश्चन खुद से पूछने लग गया ना, जवाब तुम्हें मिलेगा। यस और नो? कभी पूछता ही नहीं, गरीब आदमी के तरह कॉम्प्रोमाइज करने में लग गया। भाई हम लोग गरीब आदमी थे तो बहन का शादी गरीब में होगा, अरे जैसा रहेंगे वो इसने में ना करेंगे भाई, बड़े गर्व से हम तो जैसा है वो इसने में कर दी। अरे भाई हम लोग गरीब आदमी है इसीलिए हम लोगों के पास शर्ट नहीं बढ़िया है, क्या कीजिएगा, अरे जो जैसे में है ऐसा ही में चल रहा। मिडिल माइंडसेट, गरीब माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, निकल बाहर, कवच तोड़। कैटरपिलर से तितली बनना है तो अपना कवच तोड़ना पड़ेगा। जिस कवच में बंधे हुए हो, जिस पिंजड़े में बंधे हुए हो, जौन सा माइंडसेट में फंसे हुए हो, इस माइंडसेट को ब्रेक कर तोड़ और बाहर निकल। बिलियनियर माइंडसेट मात्र 6 महीना में रखना, 6 महीना में तेरा चेंज नहीं होगा, फिर मेरे को कहना। सब बैठा हूं करके 100 बार बोला तुम लोगों को कि जितना दिन मेरे को बिजनेस में हुआ ना, मुझे और बड़ा लेवल पे जाना चाहिए था, नहीं जाने के पीछे यही था दादागिरी। दादागिरी की नहीं, बेवकूफी। मैं कम बेवकूफ था क्या? आपको क्या लगता है इतना आसानी से मैं सुधरा हूं? नहीं सुधरा हूं मैं इतना आसानी से। 6 महीना लगा था मुझे सिर्फ ये बात को समझने में, सिर्फ ये बात को समझने में कि ड्रीम लिखना पड़ता है। सुनते थे खाली, इधर से सुने इधर से निकाल दिए, कुछ नहीं बदला। एक दिन मेरे को बोला बड़े प्यार से, और एक लीडर ने बोला था सुअर का औलाद तो सुअर ही रहेगा। उस दिन गुस्सा आया था मेरे को, उस दिन गुस्सा आया था। और उसने भी लास्ट कसम खाया था मुझे सुधारने के लिए, आज इसको रैंडम गाली देंगे, सुधर गया तो सुधर गया, नहीं तो बिगड़ जाए तो अच्छा ही है साहब, टेंशन तो एगो घट जाएगा ना। इसको बोलते हैं कुछ, करता है कुछ। उस दिन वो वर्ड बोला सुअर का औलाद तो सुअर ही रहेगा जिंदगी भर, और एक और सुअर को पैदा करेगा तू बड़ा होकर। जब ये बात बोला ना तो मेरा अंदर से हिल गया। मैंने कहा जुबान संभाल के बात कीजिए सर, आप लीडर है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल देंगे। तो गुस्सा लगा, तुम सुअर है ये गुस्सा लगा। मैंने कहा क्यों नहीं गुस्सा लगेगा, आप बार बार सुअर सुअर कहते हैं। बल्कि हाँ, इसलिए कि सुअर को कितना भी नाली से बाहर निकालो, साबुन लगाओ, बढ़िया से प्लेट में खाना दो, नहीं खाएगा, वो नाली में ही जाएगा। और इसीलिए मैंने तेरा नाम रखा सुअर, और तू सुअर की पैदाइशी है, तू नहीं बदलेगा। उस दिन ये बात कहने के बाद एक दिल तो कह रहा था कि हाथ उठा दें अपना इन पर, दूसरा दिल कहा नहीं। मेरे को, मेरा अपना रूल क्या है कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अकेले में मैं रो लेता हूं।